तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। जैसे नमक है ना, नमक किसी सब्जी में डालते तो स्वाद आ जाता है ना, वैसे ही परमेश्वर कह रहा है कि जो धर्मी का जो मुख है, उसके जो मुख से जो वचन है ना, वो बहुत ही लोगों के जीवन में ऐसा काम करना चाहिए कि जो निराशा में जा रहा है ना, आप परमेश्वर के वचन से उन्हें ऐसे आशा दे कि उनकी निराशा में वो आशा आ जाए, उनके स्वादहीन जीवन में स्वाद आ जाए। परमेश्वर का वचन बताता है कि संसार में भी हमारे ऊपर अधिकार रखे, अथॉरिटीज रखी हैं, और परमेश्वर का वचन सिखाता है कि अपने अधिकारियों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहो ताकि तुम शांति से रहने पाओ। आपस में हमारा जो संबंध है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हमें एक दूसरे को बहुत आदर के साथ बात करनी चाहिए। अवसर को बहुमूल्य समझो। हमें नहीं पता आपके जीवन के द्वारा किस भाई बहन के जीवन में कार्य हो, कौन परमेश्वर के प्रेम को जान सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है तुम चलती फिरती पत्रियां हो। लोग इस बाइबल को जानने से पहले आपके जीवन को देखेंगे, आपके शब्दों को सुनेंगे, आपके व्यवहार को देखेंगे। सदा वचन तुम्हारा बुद्धिमानी के साथ होना चाहिए। किसी ने कैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन हमारा जो अकेले में भी है तो भी हमें ब्लेस करना है। जब हम साथ में होते हैं तो भी हमें अच्छे से बात करनी है, अपने अंदर कड़वाहट नहीं रखनी, क्योंकि कई बार जिनके अंदर कड़वाहट होती है तो उनकी हड्डियां गलने लगती, हड्डियों के कई बार ऐसे रोग हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि क्षमाहीनता होती है उनके जीवन में। आपस में भी कलीसिया में एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करनी है, एक दूसरे का आदर करना है, अगुओं का आदर करना है, आपस में भाई बहन एक दूसरे का आदर करें, बच्चे हैं माता पिता का आदर करें, माता पिता बच्चों से प्रेम करें। जैसा तुम व्यवहार चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो, वैसा ही तुम भी दूसरों के साथ करो। इसमें बहुत सामर्थ्य है। जब आप परमेश्वर के राह पे चलेंगे, वचनों पे चलेंगे, आप सिर्फ परमेश्वर का फेवर नहीं बल्कि संसार के अधिकारियों का भी फेवर प्राप्त करेंगे। जैसे यूसुफ ने प्राप्त किया, दानियल ने प्राप्त किया, रानी एस्तर ने प्राप्त किया। हमें अपने अथॉरिटीज़ का ऑनर करना है, हमें कभी भी उनके विरोध में खड़ा नहीं होना है, पास्टर लोगों के विरोध में कभी नहीं खड़ा होना है। दाऊद कहता है अभिषिक्तों को ना छुओ, और हमें लगातार परमेश्वर के लोगों का आदर करना है, एक दूसरे का आदर करना है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इन्हीं में ही परमेश्वर की सामर्थ है। अभिषेक जो है वो छोटी छोटी चीज़ों में है। छोटे छोटे कब्जे बड़े से दरवाजे को संभालते हैं, ऐसे ही जो बड़ी बड़ी आशीषें होती वो छोटी छोटी चीज़ों में होती हैं, क्योंकि छोटी छोटी लोमड़ियाँ ही दाग की बारी को नाश कर देती हैं। इसीलिए अपने शब्दों को बहुत समझ कर बोलें, बाहर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, गालियाँ तो कभी निकालें ना, घर में ना बच्चों को गलत बोलने दें, ना हम खुद घर में बोलें, और बाहर भी हम अपना एक अच्छा एग्जाम्पल रखें, क्योंकि अवसर को बहुमूल्य समझो। ना जाने कब तुम्हारे प्रेम के द्वारा, तुम्हारे जीवन के द्वारा तुम यीशु को प्रकट करो और यीशु के प्रेम को तुम्हारे जीवन के द्वारा लोग जानने पाए।